नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है हिंदी स्टोरी 319 में। आज हम बहुत ही अद्भुत सी देवी माँ स्कंदमाता की कथा की कहानी आपके सामने लेकर आए हैं। अगर आप पहली बार हमारे चैनल को देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट में जरूर बताएं किस तरह की कहानी आप सुनना चाहते हैं। नवरात्रि के 9 दिनों तक चलने वाले त्योहार के 5वें दिन माँ स्कंदमाता की पूजा की जाती है। स्कंद का अर्थ है कार्तिकेय, जो शिव और पार्वती की पहली संतान थे, और माता का अर्थ है माँ, इसलिए स्कंदमाता मूलतः देवी पार्वती की कहानी है। हम सभी जानते हैं कि सती द्वारा आत्मदाह करने के बाद शिव दुनिया से पूरी तरह से अलग हो गए थे। वह हर किसी से दूर तपस्या में लीन रहते थे और उन्हें इस बात की बिल्कुल भी परवाह नहीं थी कि क्या हो रहा है। वह एक तपस्वी के रूप में रहते थे। उस समय के आसपास 2 राक्षस सूरह दमन और तारकासुर थे और उन्हें वरदान मिला था कि उन्हें नष्ट नहीं किया जा सकता। वास्तव में एकमात्र व्यक्ति जो उन्हें मार सकता था वह शिव और पार्वती की संतानें थी। हालांकि जब शिव ने खुद को दुनिया से पूरी तरह से अलग कर लिया तो सभी देवी देवता वास्तव में चिंतित हो गए। क्या होगा अगर वे कभी भी 2 राक्षसों तारकासुर और सूरह दमन से छुटकारा नहीं पा सके? और तभी वे सभी भगवान विष्णु के पास गए और उनसे समाधान खोजने की विनती की। भगवान विष्णु ने उन्हें बताया कि यह बिल्कुल उनकी गलती थी। यदि वे दक्ष प्रजापति के यज्ञ में शिव और सती के भाग के बिना नहीं गए होते तो ऐसा कभी नहीं होता। सती ने कभी आत्मदाह नहीं किया होता और शिव कभी भी सबसे अलग नहीं होते। तो विष्णु के पास कोई उपाय नहीं था। तभी नारद मुनि जी गए और पार्वती को, जिन्होंने दोबारा जन्म लिया है, बताया कि वह सती का दूसरा अवतार थी और इस बार उनका जन्म पहाड़ों के देवता के यहाँ हुआ है। नारद मुनि जी ने पार्वती से मुलाकात की और उनसे कहा कि इस जीवन में भी वह अपने जीवन के प्यार, जो कि शिव हैं, से शादी कर सकती हैं। हालांकि इसके लिए गंभीर तपस्या की आवश्यकता होगी। पार्वती वास्तव में शिव से विवाह करना चाहती थी और उन्होंने हजारों वर्षों तक कठोर तपस्या की, जिसके बाद अंततः शिव प्रसन्न हुए और उन्होंने नरमी बरती और उन दोनों ने शादी कर ली। जब उनका मिलन हुआ तो एक अंधा बीज, एक शक्तिशाली बीज का जन्म हुआ। यह बीज इतना तेजस्वी था कि अग्निदेव को स्वयं बीज की देखभाल का काम सौंपा गया, क्योंकि इसके तेज से शिव और पार्वती की संतान का जन्म होगा। हालांकि अग्नि बीज की चमक सहन नहीं कर सके और उन्होंने गंगा की मदद ली। गंगा ने बीज की देखभाल की और फिर पार्वती ने स्वयं जल का रूप धारण कर लिया, क्योंकि वह जानती थी कि केवल वह ही उस बीज को ले जा सकती हैं, जो शिव के साथ उनके मिलन से पैदा हुआ था। और फिर कार्तिकेय का जन्म हुआ। उनके 6 चेहरे थे और उनकी देखभाल 6 माताएं करती थी, जिन्हें कृत्तिका भी कहा जाता था। इसी वजह से उनका नाम कार्तिकेय पड़ा। दक्षिण भारत में कार्तिकेय को भगवान मुरुगन के नाम से भी जाना जाता है। वह देवताओं की सेना का सेनापति है। वह अत्यंत शक्तिशाली है और सभी देवी देवताओं ने उसे न केवल शक्तिशाली हथियारों से बल्कि अपार ज्ञान से भी आशीर्वाद दिया है। कहा जाता है कि जब वह थोड़ा बड़ा हुआ तो ज्ञान प्राप्त करने के लिए स्वयं ब्रह्मा के पास गया और पहले दिन उन्होंने ब्रह्मा से एक प्रश्न पूछा। उन्होंने उनसे ओम का अर्थ पूछा और ब्रह्मा ने उन्हें अर्थ समझाने के लिए 12,000 श्लोकों का सहारा लिया, लेकिन कार्तिकेय संतुष्ट नहीं थे, इसलिए वे अपने पिता भगवान शिव के पास गए और उनसे पूछा। शिव ने 12 लाख श्लोकों में ओम का अर्थ समझाया, लेकिन कार्तिकेय संतुष्ट नहीं हुए। लेकिन अब तक उन्हें ओम का मतलब पता चल चुका था और उन्होंने इसे 12 करोड़ श्लोकों में सबको समझाया। वह कार्तिकेय थे, हमेशा इतने शक्तिशाली। यही कारण है कि यह माना जाता है कि यदि आप स्कंदमाता से प्रार्थना करते हैं
तो आप स्वचालित रूप से कार्तिकेय से प्रार्थना करना समाप्त कर देते हैं। स्कंदमाता की 4 भुजाएं हैं। एक हाथ में वह शिशु रूप में कार्तिकेय को रखती हैं, दूसरे और तीसरे हाथ में वह कमल रखती हैं और अपने चौथे हाथ से वह अपने भक्तों को आशीर्वाद देती हैं। स्कंदमाता सिंह की सवारी करती हैं और वह कमल पर विराजमान रहती हैं। स्कंदमाता को एक शक्तिशाली भगवान की शक्तिशाली मां माना जाता है और इसलिए उनकी पूजा नवरात्रि के 5वें दिन की जाती है। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद इस कहानी को सुनने के लिए। अगर आप पहली बार हमारे चैनल को देख रहे हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने विचार इस वीडियो के कमेंट पर जरूर शेयर करें और यह भी बताएं कि आगे आप किस तरह की कहानी सुनना चाहेंगे। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।